जॉब कौन सी लगी है, उसकी डिटेल्स बताओ। कौन सी जॉब है, कहाँ लगी है, कैसे लगी है रूबी, पढ़ाई कब की, एग्जाम कब दी और रिजल्ट कब आया। ओह माय गॉड। पूछते हैं आपका मंथली इनकम कितना है, डिलीवरी तारीख बताइए कौन से महीने में होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हो चुका है शाम का टाइम और हमने आपसे कहा था कि मैं Q&A का जरूर आंसर दूंगी। तो फाइनली आपके बहुत सारे कमेंट भी थे जो मैंने रीड कर लिया है और उसके बाद आप सबका जवाब देना भी जरूरी है। तो ये मुझे कब से बोल रहे चलो हम लोग Q&A कर ही लेते हैं। मौसम खराब है दोस्तों, कहीं बारिश हो सकता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम शाम को बैठे हैं। और सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो इस लाइक हमें समझे और इस तरह से आपने क्वेश्चन किया। तो एक एक करके भी सारे क्वेश्चन को बताएंगे। तो सबसे पहले कमेंट करने वाले हैं के कलम किरण। ये लिखती हैं, भैया भाभी आप लोग से मिलने आना चाहते हैं, ठीक है, और मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या, मेरा भी नेम ले लीजिएगा Q&A में। बिल्कुल जरूर लिए हैं। और यदि आपको हमसे मिलना है तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। हमारा इंस्टा आईडी है रूबी आर्या और आप वहाँ से बात कीजिएगा, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। और आप लोग ना डायरेक्ट कॉल करते हैं इंस्टा पर, तो प्लीज डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। पहले आप जो है रीजन पहले लिखिए, इसके बाद जो है बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। उसी के चलते बहुत लोग बोलते हैं बहुत घमंडी है और जवाब नहीं देती है, तो हम पहले ही माफी मांग चुके इसके लिए। तो आपको जो भी रीजन है प्लीज हमें मेंशन कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और ऐसा चीज हो जो हमें जवाब देना चाहिए तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे इधर से जी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं आकृति सिंह। ये लिखते हैं, मुझे आपसे मिलना है, बिल्कुल आप सबका तहे दिल से स्वागत है, आप आ सकते हैं मिलने के लिए। और नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं प्रियंका कुमारी। ये लिखते हैं, तुम्हारे मायके वालों से रिश्ता टूट गया है क्या। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इनका कैसे मायके वालों से रिश्ता टूट सकता है भला? अगर रिश्ता टूट जाता तो हम अभी यहाँ नहीं रहते। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है और मायके वालों का रिस्पेक्ट है। और वहाँ तो कुछ है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मम्मी भी नहीं आ सकती है, रीजन है, और टाइम भी अभी है, डिलीवरी टाइम है अभी, तो इसीलिए इंतजार कीजिए, आप सबको ही पता चल ही जाएगा। मेढक ना हमारे घर तक बहुत ज्यादा टटरा रहे दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मौसम है बारिश का ना, और हम लोग जहाँ रहते हैं बिल्कुल आउटसाइड में है, तो जरूरी है। एक नाम तो नहीं लिखे हैं, यूजर OU6 कुछ करके नाम है इनका, लास्ट में 6N है। तो रूबी दीदी अब बाथरूम में ताला क्यों लगाती है, बताइए जी। दोस्तों हम बता दें, पहले हम गेट जो है ना हमारा मेन, वहाँ पर ताला बस खुला ही रख के छोड़ देते थे। तो कुछ कमेंट हमारे आए थे कि आप लोग जो हैं बाथरूम में प्लीज ताला लगा कर न रखें, मतलब तो रूम में सॉरी माफ कीजिएगा। तो हम क्या किए कि रूम में ताला नहीं जो रखते हैं ना, तो फिर जाकर बाथरूम में जो होता है खोल लगाओ करने वाला ना, उसमें लगा कर नहीं, खुला ताला टांग देते हैं। कभी कभी हम लोग ताला लगाते हैं, है कुछ रीजन और कुछ सामान की वजह से, और जानते हैं कि ये एरिया आपका कैसा है, हम हर चीज सेफ रखना चाहते हैं, बस यही रीजन है। अगर आप कहिएगा भी तो कभी हम दिखा भी देंगे। और फिर नेक्स्ट है एक और, वही है यूजर OC, कुछ अलग नाम के हैं वो लिखते हैं, रूबी तुम और रंजन कितने पढ़े हो वो बताना। दोस्तों इसके पहले भी जब Q&A हम लोग किए थे, आज नहीं फर्स्ट Q&A, उसमें भी यही सवाल पूछा गया था सेम। तो उस समय भी हम लोगों ने बताया था। लेकिन हाँ, कुछ जो है नए हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जिनको शायद पता नहीं है, तो बताना जरूरी समझते हैं। तो मैं जो हूँ मात्र 11th क्लास तक ही पढ़ाई की, वैसे 10th तक ही हूँ मैं। और ये अपना बताइए आप कितना। क्या बताएंगे भी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरा PG फाइनल है, लेकिन समझिए कि मैट्रिक फेल है। क्यों दोस्तों, मैट्रिक तक हम पढ़े हुए हैं, तो इनका मैट्रिक कैसे फेल हो सकता है? हस्बैंड अगर मैट्रिक पास है तो फिर मैं भी मैट्रिक पास ही हूँ, समझिए। तो फिर PG आगे बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं कुछ और कोर्स करना चाहती थी, था रीजन। तो सोचे थे कि शादी के बाद शायद मेरा कंटिन्यू रहे, लेकिन नहीं रह पाया, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा मायका में आपका सिचुएशन हो वैसा ससुराल में नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ समझिए कि नहीं था लिखा हुआ आगे, तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाई। बस मेरा PG फाइनल है, बस इतना, और मैं बस YouTube चला रही हूँ साथ में मिलकर हम दोनों। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं रूबी प्रकाश। वाओ, इनका नाम आ गया बा। ये लिखती हैं, रूबी दीदी आप न्यूज रिपोर्टर की जॉब कर लो, बहुत अच्छे से बताती हो। SDM ज्योति मौर्य का काला साज बहुत अच्छे से बताया था, और 7 भाइयों वाली कहानी भी प्लीज रिप्लाई करना दीदी, हमें आपके बोलने का स्टाइल बहुत पसंद है। सबसे पहले
थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी हुई। और रही बात मेरा न्यूज रिपोर्टर बनने की, तो एक बार मेरे लिए आया था सिलेक्शन, लेकिन उस टाइम बाबू का डिलीवरी हुआ था, है ना जी। रिसेंटली हुआ था, तो हुआ यूँ ना, इनको बोल रहे थे जॉब करने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया था कि ऐसे में नहीं भेज सकते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था, मेट्रो गली में। तो बस उस समय से मैंने इग्नोर कर दिया, फिर तो छोड़ दिया हूँ। ऐसे में उनका कहना था कि 8 से लेकिन 9 हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब करने के लिए, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जरूर करूंगी। मुझे बहुत पसंद है जॉब करना। इनका स्पीकिंग स्किल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, लेकिन हमने बताया कहाँ का है स्पीकिंग, मतलब कि वॉइस ओवर किए हुए हैं। ऐसा आप लोग देखना चाहेंगे, देख सकते हैं, ऐसे बहुत जगह है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं। और नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं एडविका मेहरा। ये लिखती हैं, दोनों अपनी एज बताओ विथ प्रूफ। दोस्तों माफ कीजिए, प्रूफ हम आपके सामने सॉरी नहीं दिखा सकते, पर्सनल रीजन। तो रही बात प्रूफ की, तो हम दिखाएंगे जब उस तरह की आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर। बिल्कुल। तो रही बात इनका एज, तो पिछला बार भी हमने बताया हुआ था, तो ये 24-25 समथिंग में जो आ जाएगा हम लोग का, है ना जी। ऐसे सर्टिफिकेट के आधार पे हम लोग का, मेरा 25 है और इनका 27 है, तो समझ लीजिए। लेकिन उतना हम लोग ऐसे नहीं, कि मेरा मैट्रिक में नहीं पूर रहा था, इसलिए मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने 1-2 साल एज बढ़ा के किया था। और इसमें एज में क्या रखा है, हम तो सामने आप खुद इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमारी एज कितनी है। दोस्तों आपसी जो प्यार संबंध बना है वही ज्यादा है, एज कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के डेट में देख रहे हैं कि 40-45 साल का मतलब कि लड़के लड़कियां, मतलब जो शादीशुदा वो भी भाग जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो ये चीज में मैटर नहीं करता यार। आपसे हमारा प्यार जो बना हुआ, मोहब्बत वो बना रहे, बस। क्या बोलते हैं। और नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं प्रियंका कुमारी। ये लिखती हैं, तुम्हारा पति काम करना कब से शुरू करेगा। दोस्तों सबसे पहले माफी चाहेंगे, लेकिन एक सी बात बताना चाहेंगे, हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, ये भी एक तरह से काम है दोस्तों। और रही बात, हमने इसके पहले भी बताया हुआ था आपको, इनकी जो डिलीवरी का अभी चल रहा है सिचुएशन, वैसे स्थिति में हम जॉब नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही बेबी आ जाएगा तो थोड़ा सा वो पला जाए, इसके बाद में हम कहीं काम पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं कि सब हम घर पे ही रह के सिर्फ यूट्यूब पर ही काम करेंगे, या मत सोचिए। लेकिन हाँ, हमारे पास अभी कुछ रीजन है यहाँ पर रहने के लिए, आप समझ रहे हैं, इनका देख रेख करने के लिए, प्लस में एक बेबी है उसका देख रेख करने के लिए। तो सब कुछ सोचते हुए हम लोग को चलना पड़ता है दोस्तों। आप कहें इस लाइक समझे, उसके लिए धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत न आए, क्योंकि हम दोनों मिलकर यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और अपनी आवाज और अपना जितना जो हम लोग का कहानियां हैं वो अपना शेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूट्यूब से हमारा अच्छा खासा अर्निंग हो। बहुत सारे यूट्यूबर कमा रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत है ना, बोलते हैं ना, वो भी साथ नहीं दे रही है। समय से पहले किस्मत के बिना कुछ नहीं होता दोस्तों। बिल्कुल, बस वही चीज है। और फिर वही कमेंट करने वाले हैं एडविका मेहरा। ये लिखती है, जॉब कौन सी लगी है, उसकी डिटेल्स बताओ, कौन सी जॉब है, कहाँ लगी है, कैसे लगी है रूबी, पढ़ाई कब की, एग्जाम कब दी और रिजल्ट कब आया। ओह माय गॉड, इतना सारा सवाल पूछ लिए कि इनका दिमाग जो है ना उड़ गया। सही बताया दोस्तों। आपने बहुत प्यार से पूछा है, तो एक रिप्लाई करना जरूरी है। लेकिन सॉरी दोस्तों, इसका जो जवाब है ना, हम अभी आपको नहीं दे पाएंगे, एकदम विस्तार से देंगे, लेकिन समय आने पर। क्या बोलते हैं, हम अभी इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। जिनको बुरा लगा होगा माफी चाहेंगे। अंश ठाकुर ये लिखती हैं, रूबी जी आप अपने लिए नए पैजामे कब खरीदोगी, प्लीज जरूर बताना, हम दुखी हो गए, आपका पीला पैजामा देखते अब रोड नहीं देख सकते। माफ कीजिएगा जी, और बता दें, यही बताएं, छोड़ी इनका बैटल हमके ऊपर नहीं जाए यार, आप ऐसा नहीं है। रही बात पैजामा की बात, तो पैजामा में क्या रखा है, मेरे पास जो कपड़े होंगे मैं वही पहनूंगी। ज्यादा कपड़े लेकर ही मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगी बताइए। अभी जैसी हालत में हमारी चल रही है, और अभी चाहते हैं, हम कहते हैं ना कि घड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अभी हमारा जैसा सिचुएशंस है, और आप सब जानते हैं कि हमारा जब भी डिलीवरी होता है, सी सेक्शन होता है, तो उसमें भी हमारा लंबा खर्चा, लंबा चिट्ठा लिफाफा बनेगा। तो हम चाहते हैं कि अभी कुछ पैसे जमा करके रखें, तभी तो आगे जाकर कुछ कर पाएंगे ना। और बार बार फैमिली से लेना अच्छी बात नहीं है। तो रही बात मेरे पजामे की, तो अगर आपको बुरा लगता है तो प्लीज मेरे पास जो है हम वही पहनेंगे। अगर क्या करें, हम और कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, उतना नहीं बोलना जरूरी। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, जब होगी तब आपको साथ हम जरूर शेयर करेंगे।
नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सोनम सी। वाओ, मैं इंतजार कर रही थी आपका कमेंट का, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। इन्होंने पता है कितना 4 क्वेश्चन लिखते हैं, रूबी आप प्राइवेट किड्स स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो। मैं बहुत दिनों से ये कमेंट की हूँ आपको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनम। लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी डिलीवरी डेट ज़्यादा लेट नहीं है, बहुत नज़दीक आने वाली है, और इस टाइम अगर मैं स्कूल ज्वाइन करूंगी तो फिर मेरे बेबी पे भी असर पड़ेगा, साथ में मेरा छोटा सा बेबी एक और है, उसके भी असर करेगा, है ना जी। नहीं, अभी ऐसे में हम इनको खुद मना कर रहे हैं, तो इसलिए अभी नहीं भेज सकते स्कूल में। अगर करना ही होगा इनको ना, तो स्कूल से बढ़िया बल्कि हम न्यूज ये सब में जो है ना, आर्टिकल रीडिंग जो होता है वो सब में हम भेज सकते हैं। वॉइस ओवर में जो जानते हो ना आप लोग, वॉइस ओवर करने के लिए भेज सकते हैं। वैसा इनके पास है ऑफर अभी भी, तो फिलहाल अभी हम जॉब के लिए इनको नहीं भेज सकते हैं, सॉरी। फिर वही लिखी है, आप परेशान रहती हो प्रेगनेंसी पीरियड में, अभी तो ससुराल क्यों नहीं चली जाती। तो ससुराल जाने का रीजन है, ये घर हम अधूरा छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पास घर नहीं था फिलहाल। तो हर फैमिली में छोटी मोटी मुटाव तो होते ही रहती है, तो बस उस टाइम कोई नहीं था, तभी ससुराल जा नहीं सकते हैं, और जब घर वाले आएंगे तो। दोस्तों, ये जो घर बना हुआ है ना, सिर्फ हम लोग के भरोसे बना हुआ है, आप लोग रहोगे तभी बनाएंगे। अगर हम ऐसे में छोड़ के चले जाएं तो फिर दिक्कत हो सकती। और इनका तीसरा क्वेश्चन है, रंजन क्यों नहीं किसी प्राइवेट कंपनी में कुछ आवर की जॉब ले लेते हैं, क्यों तरह की जॉब, कई तरह की जॉब भी होती है, लाइक पैकिंग, होल्डिंग, आपके बारे पता कर सको, मतलब करो। तो रही बात प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए, तो आप अभी हम सबका आंसर तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले आंसर दे चुकी हूँ मैं कि अभी मैं इस हालत में हूँ, तो इस हालत में ये प्राइवेट जॉब भी नहीं करने जा रहे हैं, और आसपास प्राइवेट जॉब नहीं मिलता है। कम से कम हम लोग को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब जाके हमें कोई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आप लोग मेहनती हो, बहुत अच्छी हो रूबी, आपके बोलने का तरीका काफी अच्छी होती है, जब आप 5 भाई वाली स्टोरी सुनाई, जस्ट लाइक मीडिया गर्ल, थैंक यू सो मच। सो टाइम में मत वेस्ट करो, अच्छी नौकरी कर लो आप दोनों, और ब्लॉगिंग भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इससे इंतजार कर रहे थे कि जब भी जॉब करेंगे तो वॉइस ओवरिंग और न्यूज रिपोर्टर में ही जाएंगे। मेरा मन था, मेरा बचपन से सपना था, सबको मैं देती थी ना, तो बोलते ना, हे भगवान कैसे ये लोग आ आते हैं टीवी में ना, काश मैं कब आऊंगी। लेकिन चलिए, पति जी की वजह से ये मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं आपके साथ कुछ भी वर्ड रख पा रही हूँ। फेमस तो नहीं हूँ, बट खुशी है कि मैं अपनी आवाज आप तक पहुँचाती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। देखिए दोस्तों, सोच ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरफ की राय हो। इनकी जो विचार थे ना, हमें बहुत अच्छे लगे। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह से हमें सोचते हैं, इस लाइक हमें समझते हैं। सॉरी दोस्तों, बारिश खुलने का नाम नहीं ले रही थी, पावर आई थी, तो हम लोग आ गए यहाँ पर जहाँ शेड लगा हुए हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाली है रोशनी प्रधान। ये लिखती हैं, आप दोनों एक दूसरे का नाम क्या नेम से सेव किया है, प्लीज बताइए। मतलब नहीं समझ पाए ना, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लग रहा था। मतलब मुझे, अगर मैं समझ पा रही हूँ तो मैं अपना नाम बता रही हूँ, तो मेरा नाम रूबी है, मेरा नाम रंजन है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले मिस्टर गयानी, वाह बहुत अच्छा कमेंट किया है इन्होंने। ये लिखते हैं, आपका मंथली इनकम कितना है। दोस्तों, इसके पहले ही मैंने कितने ब्लॉग बनाए हैं जिसमें मैंने शेयर किया है कि हम लोग कितने महीने कमाते हैं। बस इतना कमाते हैं आप लोग के आशीर्वाद से, जितना मेरा घर की खर्चा निकल जाता है जी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले यूजर फिर वो लिखे हैं, आपकी डिलीवरी मायके में करोगे कि ससुराल में, कहाँ का वीडियो आएगा। दोस्तों, बस जहाँ हम रह रहे हैं ये समझिए मायका चाहे ससुराल इनका, दोनों। अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी टाइम में ना पता नहीं चलता है ना, कि ऐसे तो पता है डिलीवरी तो अस्पताल में ही होगी, बट हम जाएंगे कहाँ वो हमें क्लियर पता नहीं है। जब होगा तब पता चल जाएगा, वीडियो आएगा तो समझ लीजिएगा आप सब। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं नी के बी, इतना अच्छा बड़ा बड़ा वर्ड लिखे है ना। लिखती है, दी आप बहुत क्यूट हो, आपके सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जीजू और आप एक साथ बहुत प्यारे लगते हो दी, मेरा भी नाम लेना प्लीज। बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना सारा प्यार दिया है। लेकिन आपने तो नाम लिखा ही नहीं। लिखिए नी के बी 1SZ, तो ये नाम इनका नहीं है, जो भी हो, लेकिन ले लिए हम नाम। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं, ये भी अपना नाम नहीं लिखे हैं यूजर, वो सिर्फ दूसरे का नाम लिखते हैं। डिलीवरी तारीख बताइए कौन से महीने में होगी। अभी तो ये चीज तो हम सस्पेंशन में रखे हैं, अभी नहीं, क्लियर बहुत जल्द इसका डिलीवरी का डेट हम लोग अनाउंस कर देंगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए।
नेक्स्ट कमेंट करने वाली हैं, यही सेम करती है, कमेंट लिखती हैं, आपकी छोटी ननद बबीता से बातचीत का वीडियो डालो, बहुत फेमस हो रहे हो, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी हम लोगों की। बिल्कुल जरूर, आपकी फरमाइशी हम जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों हमारे मतलब कि बबीता का एक बहुत अच्छा जो है ना गाना रिलीज हो रहा है, बहुत जल्द टीजर आ गया है, अभी उसका रिलीज नहीं हुआ गाना, बहुत अच्छा है। हम लोग मिस किए, जाने के लिए आया था ऑफर, लेकिन हम नहीं जा पाए इनको छोड़कर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत था, इसीलिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले कमलेश राठौड़, आप लोग कमेंट को दिमाग पे क्यों लेते हो, अपना काम करो, जो मिले उसमें खुश रहो, रियल वीडियो होता है आपका, बी हैप्पी विथ लव, थैंक यू सो मच। ये ना हुई बात। निगेटिव कमेंट करने वाले दोस्तों ऐसे कितने हैं, लेकिन हाँ वही लोग करते हैं जो लोग ज्यादा जलते हैं या फिर वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, करते तो है ना। हाँ लेकिन तो करते बहुत हैं। बहुत खुशी कमलेश जी, सच में मैं कभी कभी कमेंट को दिमाग पर ले लेती हूँ, और इस समय ना जो हमारा जो हार्मोन चेंज होते रहता है ना, थोड़ा सा गुस्सा टाइप का बढ़ जाता है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। नेक्स्ट कमेंट करते हैं रूबी प्रकाश, ये लिखती है, दी आप लोग बहुत क्यूट कपल लगते हो, और डुग्गो कितना प्यारा है। दीदी डुग्गो इतना छोटा है फिर भी इतनी जल्दी दूसरा बेबी प्लान क्यों किए? दीदी बुरा मत मानना और जवाब जरूर देना। तो मुझे पता है कि डुग्गू का अभी 2.5 साल, मतलब बेबी आते आते बाबू का 3 साल हो जाएगा। तो देखिए, कभी कोई भगवान दे दिया तो बस भगवान के रूप में लेकर, जो ही भगवान देते हैं ना, हाथ फैला कर ले लेना चाहिए। तो हमें प्लान नहीं था लाने का, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर झोली फैलाए, बिना झोली फैलाए हाथ में दे रही हो तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो भगवान का चीजें, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मांगते हैं तो मिलता नहीं है, जब वो देते हैं तो वो लेते नहीं है, इसलिए ये सब चीज में कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हमारा सबसे प्यारा 2 कमेंट है, झास चैनल कुछ करके नाम है इनका, लिखती है, आई लव डुग्गू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप दोनों का दिल बहुत साफ है, कोई कितना भी नेगेटिव कमेंट करे पर आप उस ध्यान मत दीजिएगा, लोगों का काम है डीमोटिवेट करना, आप जैसे भी हो वैसे ही रहिएगा हमेशा, किसी के लिए ही बदलाव मत कीजिएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने इतना अच्छा प्यार हमारे लिए कमेंट किया है। और हमारे बेबी को लेकर तो मैं बहुत खुशी हुई कि किसी ने हमारे बेबी को क्यूट भी कहा, क्योंकि डुग्गू है ही इतना क्यूट। क्या जी, स्कूल में पता है आप सबको ना बहुत चहेते हैं, किसी को टॉफी मिले या ना मिले पहले डुग्गू को मिल जाता है, क्योंकि जिस क्लास में बाबू का एडमिशन हुआ है सबसे छोटा वो है। क्लास 5 में सबसे छोटे हैं, जब हम लोग जाते हैं लेने के लिए तो उनका नाम बुलाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, छोटका के भेज देना। हंसी भी लगता है दोस्तों। हाँ, पहले ना हम लोग गए थे तो बोले ना छोटका को भेज देना, हम लेकिन मेरा छोटका तो नाम नहीं, हम बोला कि और पेरेंट्स थे तो हम बोला कि छोटका कौन है, तो बस लगे मेरा डुग्गू मेरा सबसे छोटका है। समझ गए हम। क्लास 4 में सबसे कम एज के छोटे यही हैं, मतलब कम एज का समझिए तो, इस सब ज्यादा एज के हैं। और लास्ट कमेंट ये करने वाले हैं, वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखी है आकृति सिंह जी, दी आप वाराणसी कब आओगे? तो सबसे पहले वाराणसी के सभी वासियों को मेरे तरफ से हर हर महादेव। और वहाँ पे तो बहुत अच्छा अभी संजोग हो रहा होगा ना महादेव जी का सावन में, और 2 सावन में तो बहुत हंसी खुशी वहाँ पे चल रहा होगा मेला उत्सव। पर प्लीज जब तक न्यू बेबी नहीं हो जाता है हम कहीं सफर नहीं कर सकते इतना लंबा, उसको आने के बाद भी जब तक फर्स्ट चलने नहीं लगता तब तक नहीं कर सकते हैं, बहुत इशू है। तो दोस्तों हम चाहेंगे, हमने आप सब जितने जो क्वेश्चन किए थे हम सारे आंसर दे दिए हैं, कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए हम माफी भी चाहेंगे। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, और हमने सभी का रिप्लाई करने के लिए पूरा कोशिश किया है, और जिनका छूट गया उनके लिए सॉरी। और हाँ, जो भी हमारे बारे में निगेटिव सोचते हैं वो प्लीज न सोचे, हमारे पॉजिटिविटी को ढूंढे। आप जो निगेटिविटी ढूंढते हैं ना, जस्ट अपोजिट कर दें तो सिर्फ आपको हमें पॉजिटिविटी ही दिखेगी, लेकिन सोच आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचना चाहते हो, क्या बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के ये Q&A आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।